Good morning, students. We have studied union operation and property of its. Now we will study another operation that is called intersection. It is also an operation on set, that is intersection of sets. Intersection of two sets is a set in which all those elements comes which are common in both. What I have said, the intersection of set A and B is the set of all elements which are common to both A and B. Okay, that means दो सेट का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों एलिमेंट्स में दिए गए दोनों एलिमेंट्स में कॉमन हो। जैसे ए और बी अगर दो सेट हैं तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, यानी ए में भी रहें बी में भी रहें, उन कॉमन एलिमेंट्स को से जो सेट बनेगा उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ दोज सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। Symbol of intersection set is like this, यानी इन्वर्टेड यूनियन सिंबल को इन्वर्ट कर दो, इंटरसेक्शन का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, ये है इंटरसेक्शन का सिंबल, इसे हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी। एक सेट आएगा, दो सेट का इंटरसेक्शन एक क्या देगा, एक सेट देगा जिसमें सी में ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, यानी सी ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो एलिमेंट ए में भी हों और बी में भी हों। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सेट ए इक्वल टू 1 5 7 9, सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ A intersection B is a set in which all elements comes which are common in A and B. ठीक है, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो A और B में कॉमन हो। देखो यहाँ पे 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, दोनों में है तो 1 इसमें आएगा। 5 इसमें है बट 5 इसमें नहीं है तो 5 नहीं आएगा। सॉरी, 5 इसमें है 5 यहाँ भी है। ठीक है, ये दोनों में 5 है तो 5 दोनों में कॉमन हो गया तो 5 आएगा। 7 इसमें है बट 7 इसमें नहीं है, 7 नहीं आएगा। 9 इसमें है 9 नहीं है तो 9 भी नहीं आएगा। तो देखा जाए दोनों सेट्स में केवल दो एलिमेंट कॉमन है, एक है 5 एक है 1, दूसरा है 5। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसका यूनियन क्या बताया था मैंने, दोनों का यूनियन क्या होता जो बताया था मैंने, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, इसमें सभी डिफरेंट एलिमेंट जो ए और बी में आए हैं सब आएंगे। ठीक है, यानी ए यूनियन बी इज ए सेट कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच कम्स ईदर इन ए और इन बी। तो अगर दोनों के यूनियन देखें तो दोनों के यूनियन में 1 आएगा, 5 7 9, जो डिफरेंट एलिमेंट दोनों में आ गए हैं उन सबको लेना है इसमें। यानी इसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट मिलने चाहिए और सेट बी के भी सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें फिर 9 आ गया। अच्छा, 1 इसमें है ही, 1 नहीं लिखेंगे। फिर 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे। 3 भी नहीं है तो 3 भी लिखना है, 4 भी लिखना है, 5 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ तो नहीं लिखना है, 6 रहेगा। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हो गया। ये आपका ए यूनियन बी है और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो डिफरेंट
ए और बी में हैं वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं यूनियन में। ठीक है, अब इसका अगर हम वेन डायग्राम में दिखाएं, रिप्रेजेंट करें इसको, तो वेन डायग्राम में पहले क्या बनाना है हमको, पहले हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है, दैट इज रेक्टेंगल, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये आपका सेट ए हो गया, इसमें सेट ए के एलिमेंट आएंगे, सेट ए में क्या है, ये एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ये आपका सेट बी है, यानी अन्य सारे सेट्स को हम सर्कल से प्रेजेंट करते हैं, इस सेट बी हो गया। इन दोनों में जो कॉमन है, देखो इस कॉमन ये जो रीजन है, ये रीजन कैसा है, दिस इज रीजन विच ओनली कम्स इन ए, ओनली मैंने बोला है कि ओनली जो केवल ए में आ रहा है वो रीजन ये है, जो केवल बी में आ रहा है वो रीजन ये है, जो दोनों में आ रहा है ए और बी दोनों में वो रीजन ये है। तो इसमें जो है कॉमन, इस कॉमन रीजन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे, यानी जो कॉमन रीजन आपका है ये कॉमन एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है, इसमें यानी कि 1 आएगा 5 आएगा। ठीक है, बाकी ए में और क्या क्या है, 7 है 9 है, जो केवल ए में आया हुआ है तो केवल ए के रीजन में लिख लेंगे। जो केवल बी में आया हुआ है यानी ए में नहीं आया हुआ है तो उसमें है 7 9 3 4 5 आ ही चुका है, इसमें ए में भी आया है बी में भी आया है, लिख चुका हूँ मैं 6। ठीक है, तो देखो ए में क्या आया है 1 5 7 9, 1 5 7 9, बी में क्या आया 1 2 मैंने लिखा नहीं शायद, हाँ 2 भी आएगा इसमें भी, सॉरी 2 है ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका जो कॉमन रीजन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे, जो केवल ए में आए हैं वो केवल ए वाले रीजन में लिखे जाएंगे, और जो केवल बी में आए हैं वो इस रीजन में आएंगे, जो केवल बी में रीजन है उसमें आएगा ये। तो ये आपका इंटरसेक्शन ये हो गया। इस तरह से दो सेट अगर मान लिया एलिमेंट नहीं दिया गया है, ए और बी दो सेट दिया गया है और इसका इंटरसेक्शन मुझे वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये है सेट ए, ये है सेट बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, शेडेड रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। जो कि यूनियन क्या होता है, यूनियन आपका ये हो जाता है दोनों का, और सारा रीजन आ जाता है यूनियन में। ये सेट ए है, सेट बी है, ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। इस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे, जो आइदर इन ए रीजन व्हिच कम्स आइदर इन ए और इन बी, वो सारा रीजन क्या है, यूनियन है, ए यूनियन बी है। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी है, ये क्या है, केवल ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है। तो हम वेन डायग्राम में रीजन से दिखाया जाता है, ऐसे साइडेड रीजन से। ठीक, ये आपका इंटरसेक्शन है, ये आपका यूनियन है। ठीक है, ये आप इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे हमने यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी देखा था, लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। इसी तरह से इंटरसेक्शन बेक के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। चलो एक पहले एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ए दिया है ए आई ई ओ यू, ये आपका दिया है सेट ए। सेट बी दिया है ए बी सी डी ई एफ। ठीक, अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वही केवल आएंगे इसमें। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट दोनों में आए हैं, ए दोनों में आया है तो ए इसमें आ जाएगा, और कौन सा आया है, ई दोनों में आया है तो ई इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। और कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो केवल दो ही एलिमेंट इसमें, तो ये आपका इंटरसेक्शन है। यानी दो सेट्स पे इंटरसेक्शन एक ऑपरेशन है जो एक सेट देता है जिसमें कॉमन एलिमेंट केवल आते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखेंगे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव लॉ।
ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, सेम आंसर मिलेगा आपको, सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम सेट मिलेगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इसमें इस ऑपरेशन के अबाउट ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि पहले कौन सा है बाद में, ये ऑपरेशन है। ठीक है, किस पे ऑपरेशन है, सेट्स पे ऑपरेशन है, तो एक सेट इधर रहेगा, एक सेट इधर रहेगा, तो उनके ऑर्डर पर मैटर नहीं करता। ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट चेंज नहीं होता है। जो भी सेट लिखना चाहो पहले आप यहाँ फर्स्ट प्लेस पे लिख सकते हो, जो भी सेकंड प्लेस पे लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, नहीं ऑर्डर इनका चेंज अगर कर भी दें तो भी रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन ऐसा सब में नहीं होता है। जैसे डिवीजन ऑपरेशन होता है, 2 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या है, ऑपरेशन ऑन डिवीजन, क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स है। ये क्या नाम है इसका, ऑपरेशन ऑन, दिस इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर डिवीजन। एक रियल नंबर इधर रहेगा, एक रियल नंबर इधर रहेगा, इनका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर दूसरा आ जाएगा। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो आंसर सेम नहीं आएगा, ये दोनों, बट ऐसा इसमें नहीं है। इसमें ऑर्डर चेंज करने पे भी क्या होता है, आंसर सेम आता है, सेम लाइक एज यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, ये हो गया। इसका क्या मतलब कि इसमें ऐसा सेट होगा जिसमें दोनों कॉमन एलिमेंट आएंगे, इसमें भी क्या है, ऐसा सेट होगा जिसमें दोनों कॉमन एलिमेंट सेम सेट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब आता है, जब जो दो से ज़्यादा सेट्स आ जाते हैं, यानी इंटरसेक्शन ऑपरेशन पर जब दो से ज़्यादा सेट्स आ जाए। ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे यहाँ पे तीन सेट्स हैं और तीनों पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, तो इसमें पहले किन दोनों को करें हम, अभी तो मैटर करेगा पहले किन दोनों को करें हम ऑपरेट, क्योंकि एक बार में दो ही सेट्स को ऑपरेट करेंगे। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, फिर इन दोनों का निकालें, फिर जो आए उसका सी के साथ निकालें, या पहले मैं बी और सी का इंटरसेक्शन निकालूं और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालूं। ठीक है, तो इसमें ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि पहले किसी भी दो को आप ऑपरेट कर लो। यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाला, जो भी आएगा उसका इंटरसेक्शन सी से निकालूंगा। या फिर ऐसा कर लो कि पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, जो भी आएगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल लो, फिर आंसर सेम मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, सेम एज यूनियन ऑपरेशन, ऑन यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन भी क्या होता है, वो भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, नाउ थर्ड इज लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, यानी फाई क्या होता है, लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। फाई मतलब एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारे एलिमेंट हो। ठीक है, तो अगर मैं फाई के साथ किसी सेट का ऑपरेशन किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालूं तो हमेशा क्या आएगा, मुझे फाई मिलेगा। जैसे फाई इंटरसेक्शन ए करूं मैं तो बोलूँगा फाई इंटरसेक्शन ऐसा सेट होगा जो जिसमें वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ए में कितने भी एलिमेंट हो फाई के साथ कॉमन तो होगा नहीं। फाई में जो एलिमेंट कुछ है ही नहीं तो कोई एलिमेंट कॉमन आएगा नहीं, तो क्या मिल जाएगा, अगेन मुझे एम्प्टी सेट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते उनका सेट आता है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ए में अब कुछ भी एलिमेंट आ जाए
कोई एलिमेंट कॉमन मिलेगा नहीं तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालूं किसी भी सेट का, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, तो मुझे हमेशा वही सेट मिल जाता है। ठीक है, देखो यूनिवर्सल सेट में तो सारे सेट है, सारे एलिमेंट है, यानी ए के भी एलिमेंट हैं और ए के एलिमेंट तो ए में है ही, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ए के एलिमेंट ही कॉमन हो जाएंगे दोनों में। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे वही सेट मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी, ये भी आपका रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन वही सेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको देखते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, ये क्या है कि किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वही सेट आ जाता है, यानी सेम सेट का इंटरसेक्शन निकालने पर सेम सेट मिल जाता है। ए इंटरसेक्शन ए ही मिल जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, सी इंटरसेक्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पर जो ये तो आपका फोर्थ था। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डेट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि आप इस चीज़ तो 2, जैसे कि आपने देखा होगा पहले ही कि 2 × 3 + 4 है अगर, तो चाहे पहले आप क्या कर लें कि दोनों को 8 कर लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों को अगर मैं 8 करूँ तो 2, इन दोनों को पहले 8 करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो 2 × 7 = 14 आ गया। या पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को एडिशन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, मतलब 2 × इसको भी दे दें और 2 × 3 को भी दे दें और 2 × 4 को भी दे दें। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है वो एडिशन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। देखो 2 × 3 कर लें प्लस ब्रैकेट अगर खोल दें हम तो 2 × 3 हो जाएगा प्लस 2 × 4 हो जाएगा। तो देखो 2 × 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों के साथ बट गया, 3 के साथ भी चला गया, 4 के साथ भी चला गया। अब भी अगर निकाला जाए आंसर तो ये हो जाएगा 6 + 8 = 14 ही आएगा। यानी ये तो या कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो या पहले डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लो, आंसर सेम आ रहा है। सेम ऐसे इसमें भी है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो चाहे आप बी यूनियन सी पहले निकाल लो फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, आपको वही आंसर मिलेगा जब कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम यहाँ पे पहले यूनियन किया जा रहा है फिर इंटरसेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे पहले क्या हुआ कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही ए इंटरसेक्शन को दोनों को दे दिया मैं, ए इंटरसेक्शन दोनों पे चला गया तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। यानी यूनियन ऑपरेशन पर इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चाहे आप पहले ये करके करोगे रिजल्ट वही आएगा जो ये करने पे आएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि पहले हम अगर यूनियन करना ना चाहें, पहले इंटरसेक्शन करना चाहें तो पहले इंटरसेक्शन कर लें दोनों का फिर यूनियन कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज़ थे। ठीक है, कल मैं इसको वेरीफाई भी करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके बेटा, बाय बाय।